गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटल कार्बोनिल वेट रूल्स पार्ट 30 में हम देख रहे हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल RH2CO8 का हम निकालेंगे वेट रूल। तो इसकी कंडीशन देखिए, क्वेश्चन आपका CSIR नेट एंड गेट में क्वेश्चन बनेगा, 2 मार्क्स है 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। RH2CO8 में द स्ट्रक्चर ऑफ RH2CO8 is ऑप्शन ए क्लोजो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन बी नीडो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन सी आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, ऑप्शन डी हाइपो मेटल कार्बोनिल। तो इसमें ध्यान दीजिए, करना क्या है, RH आपका 4D ब्लॉक एलिमेंट यानी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। तो हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले इस फॉर्मूले में देख लेना है कि RH जो है आपका सेंट्रल मेटल है, 2 नंबर ऑफ मेटल है, CO लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, 8 इस पे नंबर ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है इसका, यानी टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 8। तो इसको सबसे पहले हमें Z की वैल्यू निकालनी होती है। Z की वैल्यू निकलेगी N इंटू ME प्लस M इंटू LE माइनस 12N/2। ये फॉर्मूला है Z की वैल्यू निकालने के लिए, जहां पर स्मॉल n नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल, Me आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, M नंबर ऑफ लिगेंड्स, Le इलेक्ट्रॉन डोनर, N नंबर ऑफ मेटल। इससे हमारी Z की वैल्यू निकल जाएगी कोई भी डिजिट में, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी। उस वैल्यू को हमें इस फॉर्म में लाना है Z के। अगर M+1 आए तो वो कहलाता है क्लोजो मेटल कार्बोनिल, M+2 आए नीडो मेटल कार्बोनिल, M+3 आए आर्चिनो मेटल कार्बोनिल, M+4 आए हाइपो मेटल कार्बोनिल। यानी बहुत आसान है, इस फॉर्मूले से Z की वैल्यू आ जाएगी कोई भी डिजिट में। उस डिजिट को हमें किस फॉर्म में लाना है, M+1, M+2, M+3, M+4 फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए, सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को। N नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल RH2, N कितना आ गया, स्मॉल n 2। Me RH में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो है कितने, 9। Me की वैल्यू आ गई 9। स्मॉल m नंबर ऑफ लिगेंड्स, CO कितने हैं 8, Le CO जो है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, Le की जगह पे 2, Z वैल्यू हमें निकालनी है। तो Z की वैल्यू अगर हम निकालोगे M+1, M+2, M+4, M+4 के फॉर्म में, तो उससे क्लोजो नीडो आर्चिनो हाइपो का पता चल जाएगा, जिससे आपका ऑप्शन कौन सा राइट है इससे पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वैल्यू को हम N=2, M=9, M=8, L=2 को हम इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। Z स्मॉल n 2 इंटू Me 9 प्लस M 8 Le 2 माइनस 12 इंटू n कितना है 2 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 2 18 प्लस 8 इंटू 2 16 माइनस 12 इंटू 2 24 अपॉन 2। Z= प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, प्लस 18 प्लस 16 34 माइनस 24 अपॉन 2 = 34 माइनस 24 आ जाएगा 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 5। Z= आ गया 5। ये वाली डिजिट आप आसानी से इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हो। इसको हमें M+1, M+2, M+3, M+4 के फॉर्म में लाना है, उसको हम बताऊंगा कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्मॉल n पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल आसानी से पता चल जाता है। Me का ध्यान देना आपको, 3D, 4D, 5D सीरीज आपको याद होनी चाहिए। टोटल 30 एलिमेंट्स, इस सीरीज में 10 एलिमेंट, 3 सीरीज में 30 एलिमेंट। तो उसमें जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं सबके लिए इक्वल होते हैं, 3 to 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक रहेंगे। वो सीरीज में
मेटल कार्बोनिल वेट रूल पार्ट फर्स्ट में सब गाइडलाइन बता चुका हूं। तो ये वैल्यू अगर आपको पता चल गई, इससे आपका जेट जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप इसको पुटअप करोगे तो आपकी कोई डिजिट आ गई। जैसे सपोज करो हमारी जेट की वैल्यू 5 आ गई। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको हमें m+1, m+2, m+3, m+4 के फॉर्म में कैसे लाना है। तो 5 को हमें डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मेटल से। जो फॉर्मूला है हमारे पास RH2CO8, इसमें RH कितने हैं, 2 है, तो 5 को हम लिख सकते हैं 2 + 3। यहां पर 2 क्या है, नंबर ऑफ मेटल, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, m+3। तो हमने Z5 को m+3 के फॉर्म में ले आए हैं। m+3 जब होता है, ये कहता है आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। तो ऑप्शन इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ RH2CO8 इज आर्चिनो मेटल कार्बोनिल। तो ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन को टिक कर लीजिए 2 या 4 मार्क्स में। ऑलवेज ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आप और क्वेश्चनों को भी सॉल्व कीजिए। तो हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।